पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हमारी कुर्ती सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग पैटर्न की कुर्ती बनाना सीख रहे हैं। आज भी हम एक खूबसूरत डिजाइन तैयार करेंगे और कली वाली कुर्ती बनाएंगे जिसमें हर कली आपके आउटफिट को एक बहुत ही परफेक्ट और एलिगेंट लुक देगी। कुर्ती बनाते वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए या फिर जितना कपड़ा हमारे पास है उतने में हम कली की कितनी चौड़ाई रखें कि हमारी सारी कलियां निकल आए उतने ही कपड़े में से। तो इसका भी मैं हल लेके आई हूँ। आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिससे आप कपड़े की लेंथ को आराम से मेजर कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि जितना कपड़ा आपके पास है उतने में से आप कली की लंबाई चौड़ाई कितनी रखें। तो देर किस बात की है, तो चलिए आज हम सीखते हैं कली वाली कुर्ती। आज हम सीखेंगे कली वाली कुर्ती, गाउन या फ्रॉक जिसमें कलियां हम ऐड करते हैं। वो वाली ड्रेस कैसे बनती है आज हमने वो सीखना है। सबसे पहले हमने जब भी कली वाली कुर्ती बनानी है तो ये डिसाइड करना है कि हमें कलियां कितनी चाहिए, क्योंकि कलियों के बेसिस पर ही हमें कपड़े की लेंथ चाहिए होती है। मान लीजिए मुझे 8 कलियों वाली कुर्ती चाहिए, तो आज हम जो बनाएंगे वो 8 कली वाली कुर्ती मैं आपको सिखा रही हूँ। 8 कली वाली कुर्ती बनाने के लिए आपको 3 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। ठीक है। अब ये जो कलियां हैं ये 8 कली बेसिक होती है। 8 कली से लेकर 12 कली, 16 कली, 24 कली, 36 कली, अप टू जितनी मर्जी कलियां हम बना सकते हैं। हमें कितना घेर चाहिए, हमें कितनी कलियां चाहिए, हर एक कस्टमर की अपनी अपनी पसंद होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कलियां डिसाइड करते हैं। आज हमने जो सीखना है वो 8 कलियों वाला सीखना है। तो इसके लिए पहले मैं एक मेजरमेंट ले लेती हूं। जैसे रेडी लेंथ 40 है, चेस्ट 32 है, वेस्ट 30 है, बैक नेक में ले लेती हूं 4 इंच का, शोल्डर 15 इंच, अपर बॉडी रेडी लेंथ जो है 14 इंच और एक मैं ले लेती हूं एपेक्स पॉइंट, वो है 10 इंच। ये मेजरमेंट मैंने ले लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, जो कली वाली कुर्ती होती है उसके 2 पोर्शन रेडी होते हैं, एक अपर बॉडी पोर्शन और एक लोअर बॉडी पोर्शन। अपर बॉडी पोर्शन में हमारा जो है योक पार्ट कट होता है, लोअर बॉडी में हम कलियों को अटैच करते हैं। इसीलिए जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो अपर बॉडी का मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। और ये जो अपर बॉडी का मेजरमेंट है मोस्ट प्रोबेबली जर्नली अगर हम बात करें नॉर्मल हाइट की जो होते हैं कस्टमर्स, तो उनका जो अपर बॉडी पोर्शन होता है वो 14 इंच का ही रेडी होता है। हाँ, अगर किसी कस्टमर की हाइट वगैरह ज्यादा है तो यहाँ पर ये रेडी 15 इंच आ सकता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं आता है। तो 2 पोर्शन होने की वजह से हम भी इसकी पहले योक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, बाद में हम इसकी कलियां बनाएंगे। ये वैसे ही 2 पार्ट्स में बनेगा जैसे हमने कल नायरा कट कुर्ती सीखी थी। ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी साइज में अगर आपने नायरा कट कुर्ती बनानी है तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपर बॉडी की ड्राफ्टिंग करते हैं। मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, ये ऑन फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड में है कपड़ा। 4 फोल्ड में कैसे है, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, इसको पहले आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस साइड से आप फोल्ड करेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 फोल्ड, 2, 3, 4 फोल्ड हो गए। तो जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका एक फ्रंट पोर्शन बन जाएगा और एक बैक पोर्शन बनेगा। तो इसमें हम जो कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन की कटिंग हो रही है। अब हमने ये कपड़े की लेंथ कितनी लेनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए अपर बॉडी। अपर बॉडी रेडी कितनी है हमारी, 14 इंच। अब रेडी ये 14 इंच है तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा,
आधा इंच नीचे स्टिचिंग में आएगा, तो 15 इंच ये पूरी जो कपड़े की लेंथ होगी ये 15 इंच हम लेंगे। ठीक है, अब हमने तीरा मार्क करना है और आर्म होल मार्क करना है। तीरे के लिए हमने बैक नेक देखना है। बैक नेक हमारा 4 इंच है, मतलब ये शॉर्ट नेक है, तो जितना हमारा शोल्डर है उसको हमने 2 से भाग करके पूरा शोल्डर ही हम ले लेंगे। तो कितना आएगा 7.5, मैं यहां पर 7.5 पर मार्क कर लूंगी। और क्योंकि ये शॉर्ट नेक है तो आर्म होल के लिए भी हमने जितना हमारा शोल्डर आया है उसमें से 1/4 इंच माइनस करके, यानी कि 7.25 इंच का 7.25 इंच का मैं आर्म होल ले लूंगी। अब ये मैंने तीरा और आर्म होल कैसे लिया है इसके ऊपर मैंने फुल डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है कि कितने नेक साइज पर हमें कितना तीरा और कितना आर्म होल लेना चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर आर्म होल का चार्ट और फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हमें कितना आर्म होल लेना है, तीरा लेना है और नेक की विड्थ लेनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना आर्म होल मार्क करने के बाद अब हम यहां पर नेक की विड्थ को मेजर करेंगे। अब हमने यहां पर नेक की विड्थ लेनी है। नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले लूंगी और बैक नेक मेरा 4 इंच का है, तो ये 4 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। ये कितना है 4 इंच और ये कितना है 3 इंच, और यहां से मैंने एक राउंड शेप दे दी। ठीक है, ये मेरे नेक की ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैंने यहां से फिटिंग के निशान देने हैं। तो फिटिंग के लिए हमने क्या करना है, जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट कितनी है 32 में आप 2 इंच प्लस कीजिए तो कितना हुआ 34 को आप डिवाइड कीजिए 4 से तो कितना आएगा 8.5 इंच। तो आपने यहाँ पे 8.5 पर मार्क करना है। ठीक है, ये 2 इंच लूजिंग हमें चाहिए ही होगी हमेशा। वेस्ट कितनी है 30 में 2 इंच प्लस किया तो कितना आया 32 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 8 इंच। तो हम यहां पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हमने यहां पर डार्ट भी देने हैं। डार्ट देने जरूरी हैं क्योंकि उससे जो वो फिनिशिंग आती है और जो फिटिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है। कई बार हम क्या करते हैं बिना डार्ट के बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप बना सकते हो, बट जो बस्ट से और कमर तक की जो फिटिंग वाली शेप आती है वो डार्ट से ही अच्छी आती है। तो इसलिए डार्ट आप जरूर दीजिए। तो डार्ट के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आप इंची टेप रखेंगे इस पॉइंट पर, यहां से आपने एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना है। अब जैसे एपेक्स पॉइंट कितना है 10, तो आपने 10.5 पर निशान लगाना है। मान लीजिए ये 10.5 यहां पर आएगा 10.5। ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया। यहां से हमारी जो दूरी होगी ये हम लेंगे, क्योंकि चेस्ट 32 इंच है, साइज छोटा है, तो हमने यहां पर जो दूरी लेनी है वो 3.5 इंच की आप लीजिए। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये दूरी भी 3.5 है यहां से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आधा इंच यहां, आधा इंच यहां हम लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हमने डार्ट दे देना है। ये हमने डार्ट दे दिया। ठीक है, डार्ट देने की वजह से ये जो हमारी कमर है 1 इंच छोटी हो जाएगी, तो हमने यहां से 1 इंच एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना है। अब ये हमारी फिटिंग के निशान होंगे, तो यहां से हमने इसको निशान लगाना है और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया। ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन लगा दी। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हमने यहां से शेप देनी है। शेप हम कैसे देंगे, यहां इस पूरे का हाफ निकालेंगे और यहां से हमने आर्म होल की शेप, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ये यहां से हमने इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। अगर तो आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से दे दीजिए, अदरवाइज आप यहां से 1.5 इंच रखिए बैक साइड के लिए और फ्रंट साइज के लिए आप 0.25 इंच रखिए, 0.75 इंच रखिए और निशान लगा लीजिए। ये शेप आ गई। फ्रंट के लिए आधा इंच यहां से अंदर जाएंगे और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर यहां से 0.25 इंच अंदर जाकर इस तरह से आपने फ्रंट की शेप दे देनी है। ठीक है, अब मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट
नेक है तो हमें शोल्डर डाउन भी करना पड़ेगा। तो आप यहां से 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिए। 1 या 1.25 इंच आप डाउन कर सकते हैं। 1 इंच या 1.25 इंच आप शोल्डर डाउन कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि 1 इंच करें या 1.25 इंच करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके ऊपर भी शोल्डर स्लोप वाली वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कितना हमें डाउन करना है। ये हमारा शोल्डर के बेसिस के ऊपर डाउन होता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, तो आप यूनिवर्सल एक साइज ले लीजिए कि 1 इंच हमें यहाँ पर डाउन करना ही है। ठीक है, ये हमारे हो गई अपर पार्ट की कटिंग। हल्की सी यहां से आपने इसको शेप दे देनी है, हल्का सा इस तरह से आप शेप दे देंगे, हार्डली आधे इंच की, आधे से या 1/4 इंच की। ठीक है, इस तरह से हमने शेप दे देनी है। अब हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। कट कहां से होगा? ये पूरा यहां से, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है ये इसके ऊपर से, और ये डाउन, और ये नेक। फ्रंट का नेक आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ये हमारे हो गई योक पार्ट की कटिंग। अब हमने कलियां कटिंग करनी है। कलियां कैसे कटिंग करते हैं? कलियों के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। पहले आप ये देखिए हमारे पास टोटल कलियां कितनी हैं? 8 कलियां हैं। 8 कलियां हमने कट करनी है। ठीक है, कलियों के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कमर कितनी है। कमर है 30 इंच। तो हमने क्या करना है, 30 में 2 इंच प्लस किया तो लूजिंग 32 इंच। ठीक है, हमें 32 इंच हमारी कमर है, तो जो हमारी कलियों के ऊपर की जो चौड़ाई होगी वो 32 इंच हमने रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 32 को, कितनी कलियां बनानी है? 8 कलियां। 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4। ठीक है, 4 हमें रेडी चाहिए, पर कलियां इधर से भी जुड़ती हैं, इधर से भी जुड़ेंगी, तो आधा इंच यहां जाएगा, आधा इंच यहां जाएगा, तो 1 इंच ऐड, यानी कि 5 इंच की हमें ऊपर से कली कट करनी है। अपर पार्ट की कली निकाल ली है, अपर पार्ट निकाला है मैंने कली का। ठीक है, 5 इंच। अब मैं लोअर पार्ट निकाल रही हूं। लोअर पार्ट हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है। ठीक है, 4 मीटर मेरे पास कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर कपड़े में 39 इंच होते हैं। तो 4 मीटर में कितने हो गए हमारे पास? 4 मीटर में आपने क्या करना है, 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा मैथमेटिक आ गया, बट कैलकुलेटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी है या हमें कैलकुलेशन आनी जरूरी है। आजकल मोबाइल है, सभी के पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 156 इंच। इतने इंच हमारे पास आएंगे। अब हमने क्या करना है, 156 इंच को, कितनी कलियां थी? 8 कलियां थी ना, तो 8 से भाग करेंगे। ठीक है, 8 से भाग करने के बाद ये हमारे पास आएगा 19.5। ठीक है, यानी कि हम नीचे से जो कली की चौड़ाई है वो 19.5 इंच रख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो 4 मीटर कपड़ा हमने लिया है, ये योक पार्ट निकालने के बाद हमारे पास 4 मीटर कपड़ा होगा। समझ गए? अगर तो आपके पास पूरा ही 4 मीटर कपड़ा है तो पहले उसमें से योक पार्ट निकाल लीजिए। योक पार्ट निकालने के बाद आप कपड़े को नापिए कितना बचा है, उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसा ना हो कि आप टोटल पर लगा दिए। ठीक है, अब ये 19.5 आया है, आप 19 इंच ले लीजिए। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, जैसे कली इस टाइप से होती है ना, आप शेप से एक बार समझिए। तो ये वाला जो ऊपर पोर्शन था ये मेरा आया 5 इंच, ये मेरा आया 19 इंच। इस तरह से हमने इसको कट करना है। इस तरह से हमने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। यहां से 5 इंच होना चाहिए और यहां से 19 इंच होना चाहिए। अब इसकी कटिंग कैसे होगी, तो अब हमने कलियां को कट कैसे करना है? सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कैसे करना है, हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी है? 40 इंच। 40 में से 14 इंच तो हमारी ये रेडी लेंथ थी, तो 40 में से जब हमने 14 माइनस किया तो कितना आया? 26 इंच। ठीक है,
अब 26 इंच आएगा तो आधा इंच ऊपर भी स्टिच में जाएगा और नीचे से भी आपने फोल्ड करना है, तो प्लस 1 इंच 27 इंच, यानी कि ये कपड़े की जो लेंथ होगी 27 इंच, ये भी 27, ये भी 27। अब आपने इस तरह से फोल्ड कर लिया कपड़ा, उसके बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हमने फोल्ड कर लिया। उसके बाद आपने एक बार और फोल्ड करना है, इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। अब ये कपड़ा कागज था तो ये बहुत पतला फोल्ड हुआ है, आप जब कपड़ा होगा तो वो चौड़ा होगा तो आपका काफी चौड़ा ये फोल्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले इस तरह से फोल्ड किया, फिर आपने ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद फिर से फोल्ड करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहां पर मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करेंगे, हमारी ऊपर की जो चौड़ाई थी वो कितनी आई थी, हमारी ऊपर की चौड़ाई कितनी थी 5 इंच, 5 का आधा कितना होता है 2.5 इंच, नीचे की कितनी थी 19 इंच, 19 इंच का आधा कितना होता है 9.5 इंच। अब हमने क्या करना है, पहले यहां पर ये जो बंद वाली साइड है ना, बंद वाली साइड याद रखना, बंद वाली साइड, यहां से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया, ये 2.5 इंच पर आ गया मार्क, और ये आगे हमने 9.5, ये 9.5 है और ये 2.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहां से भी हमने पहले 9.5 पर मार्क करना है, 9.5, फिर 2.5 इंच पर मार्क करना है, इस तरह से मार्क कर लिया। अब हमने इस मार्क को और इस मार्क को इस तरह से हमने ज्वाइन कर देना है, ये ज्वाइन कर दिया। ये जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा 2.5 इंच फिर 9.5, तो जब इधर 2.5 है तो पहले 9.5 फिर उधर 2.5 इंच, एक कली यहां से निकलेगी, 4 कलियां यहां से निकलेंगी, 4 कलियां यहां से निकलेंगी। अब हमने इसको कट कर देना है, तो इस तरह से इसको मैं कट कर देती हूं। हमारी कलियां कट हो गई, ये देखिए इस तरह से था ना फोल्ड, ये ऐसे थी हमारी कलियां। अब ये देखिए मैं आपको खोल, इस तरह से खुलेंगी, ये ऐसे कली बन गई। तो पहली कली आप ऊपर से यहां से ये कपड़ा कट कर दीजिए, यहां से जो हमने फोल्ड किया हुआ था। तो ये एक कली हमारी, ये दूसरी कली, ये 2 कली, और ये भी यहां से भी हम कट कर देते हैं, ये 3 कली और ये 4 कली, 4 कली ये बन गई। यहां से भी ये देखिए जो खुलेगा तो ये 5 कली, ये इधर से भी हम कट कर देते हैं, नीचे से 5 कली और ये 6 कली। अब हमारे पास आएगी 7 और 8 कली। अब 7 और 8 कली जो होगी वो इस तरह से खुली खुली आएंगी, क्योंकि वो फोल्ड ओपन साइड था ना, तो ये 7वीं कली इस तरह से आएगी। यहां से मैं इसको एक बार खोल लेती हूं, तो इसको आपने ज्वाइन कर देना है। ये हमारी 7th कली हो गई, ठीक है, इस तरह से आपने ज्वाइन कर लेना है। और ये हमारी हो गई 8th कली, ये हमारी हो गई 8th कली, इसको भी आपने इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारी 8 कलियां इस तरह से कट हो जाएंगी, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया कि इस तरह से आप कली को कट कर सकते हैं, एक साथ ऐसे कलियां कट हो जाएंगी। अब मैं एक मेथड और बताती हूं, जिससे आपको जैसे ये लग रहा है कि ये मुझे ऐसे खुली हुई कलियां नहीं चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे कली को कट करेंगे। आपने क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए, आपने क्या करना है, मान लीजिए ये आपके कपड़े की पूरी लेंथ है, ठीक है, ये पूरी लेंथ आ गई। आपने पूरे कपड़े को जितना भी है, 3 मीटर है, 4 मीटर है या 2 मीटर है, उसको पूरा ऐसे फैला लेना है, पूरा बिछा लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने कागज पहले तो ड्राफ्टिंग करनी है, सीधा कागज पे नहीं कट करोगे। जैसे ये वाली कलियां मैंने क्या किया था, डायरेक्टली आपको कपड़ा फोल्ड करवाया और कपड़े पे ही मैंने कट करवा दी। बट ऐसे के लिए, इस तरह से कटिंग करने के लिए आपको पहले कागज पर कली ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको यहां पर कपड़े पर पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कागज के लिए आप क्या करोगे, ये आपने पेपर लेना है, कागज को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड करने के बाद यहां से आप 2.5 इंच पर मार्क कर दीजिए, 2.5 इंच, और यहां पर आप 9.5 इंच पर मार्क कर दीजिए, ठीक है। मार्क करने के बाद इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से हो गया। अब इसे आप कट कर लीजिए। यहां आपको कली की पूरी लेंथ 27 इंच ही लेनी है। ये हमारी कट गई, ये हमारी हो गई
कली कट। ठीक है, कली, ये हमारी कली का पैटर्न है। अब हमने इस पैटर्न को कपड़े पर रखना है और अपनी कलियां कट करनी। जैसे अब ये कपड़ा था तो आपने इसको कैसे रखना है, पहले कपड़े के बराबर यहां से रख लेना है और इस तरह से। चलो मैं आपको इसको शॉर्ट कर देती हूं कि ये इतने एक साइज की कली है, इस तरह से। ये मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट कर रही हूं। ठीक है, इस तरह से आपकी ये कली आ गई, ये आपकी कली आई। आपने कपड़े को यहां पर इस तरह से कपड़े कली को रखना है और ये मार्क करना है। तो आपका मार्किंग कैसे आएगी, इस तरह से। पहले आप यहां पे मार्क करेंगे और फिर आप यहां से मार्क करेंगे, ये हो गई। फिर आपने क्या करना है, इस कली को उठाना है और अब उल्टा रखना है इस तरह से। ठीक है, और यहां पर मार्क करेंगे इस तरह से। फिर आपने कली को उठाना है और इस तरह से रखना है, इस तरह से। एंड देन ये प्रोसीजर आपका चलता जाएगा इस तरह से, ये, एंड देन इस तरह से। ठीक है, तो आपकी 1 2 3 4 जितना कपड़ा होगा उतनी 8 कलियां आपकी निकल जाएंगी। इस तरह करने के बाद जैसे ये 2.5 इंच था, ये 9.5 इंच आएगा, फिर 2.5 इंच आएगा, फिर 9.5 इंच आएगा, फिर 2.5 इंच आएगा, फिर 9.5 इंच आएगा। इसके उल्टा ये 2.5 इंच था तो यहां पर 9.5 इंच आएगा पहले, फिर 2.5 इंच आएगा, फिर 9.5 इंच आएगा, 2.5 इंच आएगा। इस तरह से कलियां कटूंगी और फिर आपने इनको कट कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो जो आपका जोड़ आ रहा था, 2 कलियां खुली आई थी तो वो नहीं आएंगी, ये प्रॉपर आपकी कलियां आ जाएंगी। तो आप इन कलियों को ज्वाइन करके आप कली बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड कलियों के बताए। एक तो डायरेक्टली कपड़े पे जो कट होगा फोल्ड करके, और एक जो पूरा कपड़ा फैला के उसके ऊपर ड्राफ्टिंग के बाद जो कली कट होगी। कलियां कट होने के बाद अब हमने क्या करना है वो समझिए। अब 8 कलियां होंगी तो 8 कलियों में से 4 कलियां आप अलग जोड़ लीजिए, 4 कलियां आप अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 कलियां होने के बाद तो आपका जो योक पार्ट होगा वो 2 इस तरह से कटिंग हुए होंगे। ये दो पार्ट, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसा कट हुआ होगा। तो 4 कलियां पहले आपने लेनी है। जैसे मान लीजिए जैसे कलियां हैं 4, तो ये 4 कलियां आपकी ऐसे जुड़ेंगी, 1 2 3 इस तरह से, और ये इस तरह से चौथी कली। मतलब आप जब ज्वाइन करोगे तो ये पूरा यहां पर आपका मेजरमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने तो कमर के हिसाब से लिया है। ये तो मैंने ड्राफ्टिंग, कल की जो कटिंग वाली ड्राफ्टिंग थी वो उठाई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कलियों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर इस तरह से शेप आ जाएगी। ठीक है, तो 4 कलियां आपने फ्रंट में जोड़नी है और 4 कलियां ही आपने बैक में जोड़नी है। और जोड़ने के बाद आप उसमें फिर फिटिंग वाली सिलाई आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी कलियां जुड़ जाएंगी ना, आप फिटिंग की सिलाई दे लोगे तो आप एक बार देखना नीचे कहीं कॉर्नर तो नहीं बन रहे। जब आप नीचे से फोल्ड करने लगे होंगे तो अगर कॉर्नर हो गए तो उसको हल्का हल्का सा राउंड सी शेप दे देना, हल्का सा फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो या हाथ से भी हल्की सी राउंड की कटिंग दे देना और आराम से आप उसको फोल्ड कर लेना। तो इस तरह से आपकी कली वाली फ्रॉक हो, कली वाला गाउन हो या फिर आपका कुर्ती हो, आप बना सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड ये है कि कपड़े को ज्यादा डबल फोल्ड करने से बेटर है कि जो मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया है, ये वाला पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से आप कलियां कट कीजिए। इससे क्या होगा, 8 कली चाहिए आप 8 कली कट कर सकते हैं, आपको 10 कलियां चाहिए 10 कलियां कट कर सकते हैं, 24 चाहिए 24 कट कर सकते हैं। तो उसमें भी आप कर सकते हैं, पर कपड़ा उतना मोटा तो नहीं फोल्ड हो पाएगा ना, तो आपको बार बार अलग अलग करके कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर, क्योंकि अदरवाइज कपड़ा फोल्ड कितना ही हम ज्यादा कर सकते हैं। पर ऐसे में हमें कोई कपड़ा फोल्ड नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक पेपर पर ड्राफ्ट करके जस्ट कटिंग करनी पड़ी, तो वो इजीली कटिंग हो जाती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूं कि कलियों वाले के लिए कपड़ा कितना चाहिए होगा वो कैसे आप फाइंड आउट करें। आप 1 मीटर तो आप अलग रख दीजिए, 1 से 1.5 मीटर आप अलग रख दीजिए अपने साइज के अकॉर्डिंगली, कि अगर हेवी साइज है तो आप 1.5 मीटर, अगर नॉर्मल साइज है तो आप 1 मीटर, ताकि आपका बैक और फ्रंट पोर्शन निकल सके योक पार्ट के लिए। उसके बाद लोअर कलियों के लिए कितना कपड़ा चाहिए, आपने क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कितनी कलियां हमें बनानी है। जैसे 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, तो आपके पास अगर
5 मीटर कपड़ा है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जितना भी आएगा उसको 8 से भाग कर दीजिए। तो जितनी आएगी चौड़ाई उससे आधा इंच कम करके आप नीचे की विड्थ ले लीजिए। तो आपकी कली, फिर आपकी जितना भी आपने कली ली होगी वो पूरा उतने कपड़े में कट हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कली के लिए कपड़ा कम हो गया या ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कली को कट कीजिए। अगर 16 कलियां हैं तो जितना भी आपका, जैसे ये आंसर आया था 156, तो आप इसको यहाँ पे 16 से भाग कर देते, या 12 कलियां हैं तो 12 से भाग कर देते, तो आपका जो ये वाली चीज है वो थोड़ी कम हो जाती। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगी होगी। अगर फिर भी कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और धन्यवाद।